नमस्कार दोस्तों, आइए सुनते हैं योगिनी एकादशी की व्रत कथा। हिंदू धर्म में हर एकादशी का अपना अलग अलग महत्व है। आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी, जिसे योगिनी एकादशी कहते हैं, योगिनी एकादशी का व्रत करने से समस्त पापों का नाश होता है और इस लोक में समस्त सुखों को प्राप्त कर परलोक में मुक्ति मिल जाती है। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण से कहा, हे माधव, मैंने ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी की कथा सुनी है। अब आप कृपा करके आषाढ़ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा भी मुझे सुनाइए। इस एकादशी का क्या नाम है और इसका क्या महत्व है? भगवान कृष्ण ने कहा, हे धर्मराज, आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम योगिनी एकादशी है। इसका व्रत करने वाले को सभी पापों से मुक्ति मिलती है। इसका व्रत रखने से इहलोक और परलोक में सुख की प्राप्ति होती है। कुबेर नाम का एक राजा अलकापुरी नाम की एक नगरी में राज्य करता था। वह बहुत बड़ा शिव भक्त था और उसका हेममाली नाम का एक यक्ष सेवक था, जो उसके पूजा के लिए फूल लाया करता। हेममाली की विशालाक्षी नाम की एक बहुत सुंदर पत्नी थी। एक दिन वह मानसरोवर से पुष्प लेकर आया, लेकिन कामासक्त होने के कारण पुष्प को रखकर वह अपनी पत्नी के साथ रमण करने लगा और इस भोग विलास में वह फूल ले जाना भूल गया और उसे वहीं दोपहर हो गई। हेममाली की राह देखते देखते जब कुबेर को दोपहर हो गई, तो उन्हें बहुत क्रोध आया और उन्होंने अपने सेवकों को आज्ञा दी कि तुम लोग जाकर पता करो कि हेममाली अभी तक मेरी पूजा का फूल लेकर क्यों नहीं आया। जब राजा के सेवकों ने पता लगाया तो उन्हें जो पता लगा वह राजा को जाकर बताया। उन्होंने कहा, हे राजन, वो हेममाली अपने स्त्री के साथ रमण कर रहा है। इस बात को सुनकर राजा कुबेर ने हेममाली को बुलाने की आज्ञा दी। डरा हुआ बेचारा हेममाली राजा के सामने गया। उसे देखकर कुबेर को अत्यंत क्रोध आया। कुबेर ने कहा, अरे अधम, तूने मेरे भगवान महादेव का अपमान किया है। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तू स्त्री के वियोग में तड़पे और मृत्यु लोक में जाकर कोढ़ी का जीवन व्यतीत करे। कुबेर के श्राप से वह उसी क्षण पृथ्वी लोक पर आ गिरा और कोढ़ी हो गया। उसकी स्त्री भी उससे बिछड़ गई। मृत्यु लोक में आकर उसने नाना प्रकार के कष्ट भोगे, लेकिन भगवान शिव की कृपा से उसकी बुद्धि मलिन नहीं हुई और उसे पूर्व जन्म की बातें याद रही। अनेक कष्टों को भोगते हुए पूर्व जन्म के कर्मों को उसने याद किया और फिर वो हिमालय पर्वत की ओर चल पड़ा। चलते चलते मार्कंडे ऋषि के आश्रम में जा पहुंचा। उस समय ऋषि तपस्या कर रहे थे। वह ऋषि के पास जाकर उन्हें प्रणाम करके उनके चरणों में जा गिरा। हेममाली को देखकर मार्कंडे ऋषि ने कहा, तूने ऐसा कौन सा कर्म किया जिसके कारण तुम्हें कोढ़ हुआ है और तू भयानक कष्ट भोग रहा है? महर्षि की बात सुनकर हेममाली ने कहा, हे मुनि श्रेष्ठ, मैं राजा कुबेर का अनुचर था। मेरा नाम हेममाली है। मैं प्रतिदिन सरोवर से फूल लाकर भगवान शिव की पूजा के लिए कुबेर को समय पर दिया करता था। एक दिन पत्नी के साथ रमण करने लगा, जिसके कारण मुझे समय का ज्ञान नहीं रहा और दोपहर तक फूल मैं नहीं पहुंचा सका। तब उन्होंने मुझे श्राप दिया कि तू अपनी स्त्री का वियोग और मृत्यु लोक में जाकर भोगेगा और इसके साथ ही कोढ़ी बन जाएगा। इसी कारण मुझे कोढ़ हो गया और पृथ्वी पर आकर मैं भयंकर कष्ट भोग रहा हूँ।
अतः आप कृपा करके कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे मेरी मुक्ति हो जाए। मार्कंडे ऋषि ने कहा, हे माली, तुमने मेरे सामने सत्य कहा, इसलिए मैं तेरे उद्धार के लिए एक व्रत बताता हूँ। यदि तू आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करेगा तो तेरे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। महर्षि के वचन सुनकर हेममाली बहुत प्रसन्न हुआ और उनके वचनों के अनुसार योगिनी एकादशी का व्रत करने लगा। इस व्रत के प्रभाव से अपने वो पुराने स्वरूप में आ गया और अपने स्त्री के साथ सुखपूर्वक रहने लगा। भगवान कृष्ण ने कहा, हे धर्मराज, इस योगिनी एकादशी कथा का फल 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर है। इस व्रत को करने से सभी प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में मोक्ष की प्राप्ति कर व्यक्ति स्वर्ग का अधिकारी बन जाता है।